फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ सुबह टिफिन में आलू के पराठे। क्योंकि आलू के पराठे ठंडे हो जाते हैं तो इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। बच्चों को आलू के बोले गरम गरम होते हैं ना तो ही खाने की मज़ा आती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। बहुत टाइम से, और पता है सच में ऐसा था कि आज मुझे सुबह सुबह कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ। 2 दिन से इडली का भिगोना था तो भूल जाती थी, इडली का भी नहीं भिगो रही थी। फिर आज तो बहुत ज़्यादा अप्पे और बहुत अभी मतलब सारी चीज़ें हो गई, सैंडविच, अप्पे और चीले पकोड़े, सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। मतलब अब क्या दूँ। और पनीर और चीज़ का पराठा, तो पनीर लेकर नहीं आई थी कल, क्योंकि कल हमने छत को साफ़ किया। जो पतंग और वो सब थे छत पर तो हमने उसको क्लीन किया। सारे पतंग ऐसे ही मतलब छत पर ही पड़े थे तो उनको लेकर फिर वापस कबोर्ड में रखा और सारे डोरे और सब कुछ साथ साफ़ किया। और मेरा जो आलू का पराठा होता है वो इस तरह का होता है। तो ये रहे आलू के पराठे और बना के रख दिए। अब ठंडे होंगे तब टिफ़िन भरूँगी। और इसका मसाला ये रहा, काफ़ी ज़्यादा बनाया, फिर शाम को भी बनाऊँगी इसको। और आज कैबेज की सब्ज़ी बनाऊँगी टिफ़िन के लिए। और बस छाछ ये हो गया तैयार। और जो लड्डू बनाए थे वो ही आज अतुल का लड्डू लेके जाएगा शॉर्ट ब्रेक के लिए। शॉर्ट ब्रेक में लड्डू और लॉन्ग ब्रेक के लिए पराठे। ये है, मैंने सब तैयारी कर दी। टिफ़िन सब कुछ मैं पहले ही रख देती हूँ ला के डाइनिंग टेबल पे, ताकि मतलब जब टिफ़िन बन ऐसे मुझे आसान रहे। और बच्चों को भी बस यहीं से वो फटाफट अपने लेकर बैग में डाल देते। पराठे और ये रे टिफ़िन, ये रही पानी की बोतल है। और डाइनिंग टेबल पूरा देखो किस तरह से भरा हुआ है। बिल्कुल के बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पर। चिमनी में नहीं चलाती, सुबह सुबह चिमनी की आवाज़ से मुझे कुछ होता है। घर में पूरा हो गया है घी घी। थोड़ा दरवाज़ा खोलती हूँ ताकि इसकी जो है वो जाए। और आज सुबह सुबह कितने दिन से डब्बे में हींग नहीं भरी थी, ऐसे पैकेट से यूज़ कर रही थी। गरम मसाला ऐसे ही कर रही थी। और जो वाली कढ़ाई और बड़ा वाला टपीला और ये क्या तगारा बोलते हैं हम इसको। ये सारे बर्तन अब बड़े अंदर वापस रखूँगी आज आराम से। सारे बड़े बर्तन इनको भी वापस अपनी जगह पे रखना है। आज थोड़े काम ज़्यादा है। सुबह की शुरुआत हो गई है तो काम करना भी स्टार्ट हो गया है। पराठे ठंडे हो रहे तब तक मैं बैठूँगी। और 5 मिनट मतलब अभी मेरे पास, मेरा ऐसा टाइम से सब कुछ चलता है। अभी मेरे पास में 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद में मैं थाली में दूध ठंडा करने रखूँगी। और उसके बाद तब तक पराठे भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो और इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरा है लास्ट में 7:25 और 7:30 लेट में लेट 7:30 में टिफ़िन पैक करके तैयार करके रख देती हूँ। और उस दरमियान दूध भी ठंडा हो जाता है तो दूध भी गिलास में डाल के ढक के रख देती हूँ। लोग आते तो फटाफट पहले दूध, उनको सीधा जैसे ही तैयार होके आते बोलते पहले दूध पियो। फिर ये लोग, अतु तो रात में बैग लगा के सोता है, ध्रुवी सुबह बैग लगाती है। फिर ये लोग दूध पी के ध्रुवी बैग लगाएगी या तो अपना टिफ़िन रखेगा, मैं उसको ऑयल लगा के दूँगी। और फिर ध्रुवी की छोटी बनाऊँगी। फिर ऐसे सब मेरा चलता है। और इस 7:40 के आसपास वैन आती है तो फिर बच्चे चले जाते। उसके बाद हम लोग पीते चाय। और उस दरमियान बीच में मैं चाय भी चढ़ा देती ताकि चाय मतलब उबलती रहे और अच्छे से चाय पक जाए। ये सारे सुबह सुबह इतना सब रहता है। और लेकिन अच्छा है, सुबह सुबह सारा हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद दिन में मतलब मेरा टाइम है 12:30 के आसपास में फ्री हो जाती हूँ। बिल्कुल मतलब सारा काम हो जाता है, सब कुछ डस्टिंग सब कुछ 12:30 के आसपास सब कुछ फ्री हो जाता है। जिस दिन खाना नहीं बनाया है, टिफ़िन नहीं है, उस दिन तो बहुत देर लगती है। क्योंकि वैसे अगर सब घर पे है तो हम लोग 2 बजे खाना खाते हैं तो फिर काफ़ी टाइम होता है। लेकिन अगर इस तरह से वर्किंग डेज है तो फिर मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। मेरा कुछ फिर खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं है दोपहर का। कभी कभी मैं 12:30 खा लाती, कभी 1, कभी 1:30, कभी 2, और कभी कभी पता नहीं ऐसे ही बैठी रहती है, कुछ कर रही होती हूँ तो बच्चों के साथ भी खाना खाती हूँ। 3 भी बज जाते तो
दोपहर का कुछ फिक्स नहीं, लेकिन हाँ रात का हमारा फिक्स है। रात 8:30 से 9 के बीच में हम लोग खाना खा लेते। तो ये सब चल रहा है, ये रूटीन लाइफ है, ये सब बस। आज मैंने घी तड़का उड़द की दाल बनाई है, और वैसे बनाती हूँ, लेकिन आज की जो मेरी दाल है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिख रही है। वैसे मैं मतलब घी और तेल मिक्स करके तड़का लगाती हूँ। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का तड़का लगाया है, और सिर्फ बाद में घी और लहसुन करके, और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब वीडियो में से तो मैं आपको खुशबू नहीं भेज सकती, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। तो ये रही, और मैंने कुकर खोला, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैंने शाम की तैयारी भी कर ली है। मैं शाम को सुबह क्या शाम को बनाऊंगी। अरे फिर आज फिर मैं इडली का भिगोना भूल गई। मैं शाम को बनाने वाली हूँ आज भाजी पाव। तो मैंने बैठी बैठी सब्जियां कट कर ली और बॉईल करके भी रख दी है। सबसे बेस्ट बात ये है कि बॉईल भी कर दी है, लहसुन छिल के भी रख दिया है, धनिया पत्ती काट के भी रख दिया है। तो वैसे मैंने सारा काम करके रख दिया है। और तो शाम को मुझे आज ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, और मैं शायद यहाँ बैठ के बहुत दिनों के बाद बात कर रही हूँ। तो आज मुझे शाम को भी ज़्यादा काम नहीं है। और दूसरा ये कि मेरे मोबाइल का ये अथू देखो डांस करके मुझे परेशान कर रहा है। टफन अथू मुझे शाम को, अथू चलो जाओ चेंज करके आ जाओ। शाम को मुझे मेरा ये मोबाइल के ऊपर का जो टफन लगा होता है ना, वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो बदलाने भी जाना है। फिर पोहा ख़त्म हो गया, पोहा लेने जाना है। और एक दो चीज़ें मैं और पता है शाम होते ही भूल जाती हूँ। और कल हमने छत साफ़ की थी ना, सारे पतंग और वो ऐसे कैसे फिरकी सब थे, तो कल हमने साफ़ किए थे। तो मैं सब्ज़ी लेने नहीं जा पाई, तो मुझे आज सब्ज़ी भी लेने जाना है। आज तो जाना ही पड़ेगा मतलब सब्ज़ी, क्योंकि टमाटर भी ख़त्म हो गए। मैं उस दिन वो 2 किलो टमाटर लेकर आई हूँ, वो मेरे टमाटर अभी तक चल रहे थे। तो वो सब चीज़ें काम है। धनिया पत्ती ख़त्म हो गई है वो। और फिर बहुत दिनों से मूठिया नहीं बनाया है, तो मूठिया लेकर, मूठिया के लिए दूधी चाहिए, और तो दूधी भी लेने जाना है। मतलब दूधी लेकर ही आऊँगी आज मैं। और आज सोच रही हूँ कुछ अलग सब्जियाँ लेकर आऊँ। काफ़ी सारी सर्दियों वाली सब्जियाँ हो गई। और पता है इतना बड़ा फूल गोभी मैं लेकर आई थी ना, बहुत बड़ा वाला। तो वो अभी आज आज कितना ख़त्म हुआ है, अभी मतलब हाफ ख़त्म हुआ। मुश्किल से 2 बार मैं उसकी सब्जी, एक आज भाजी पाव में काट के डाला है और एक बार सब्जी बना चुकी हूँ। इसके बावजूद भी अभी 50% ही ख़त्म हुआ। 50% फूल गोभी ऐसे कैसे रखा हुआ है। तो अभी मैं उसका क्या करूँ, क्या बनाऊँ। हमारे घर में गोभी के पराठे किसी को पसंद नहीं है, तो गोभी के पराठे मैं बना नहीं सकती, और कोई खाएगा ही नहीं, तो बना के क्या करूँ फिर। वरना हम लोग जब मतलब फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो दूसरे सबको बहुत पसंद है। तो सबको मेरे हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मैं हमारे घर में घर के लोगों को नहीं पसंद है गोभी के पराठे। पनीर के खा लेते हैं, आलू प्याज के खा लेते हैं, अकेले आलू के खा लेते हैं, लेकिन ये वाले नहीं पसंद है, सिर्फ गोभी के। तब देखते हैं। गोभी और गोभी के पकौड़े बहुत पसंद है, लेकिन गोभी मंचूरियन बहुत पसंद है, लेकिन गोभी के पराठे नहीं पसंद है। देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं मस्त इनको चावल उड़द की दाल और सुबह के जो पराठे मैंने बड़े बड़े बिग साइज़ पराठे मेरे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिग साइज़, देखिए कितने बड़े पराठे, एकदम पूरी थाली के माप का ये पराठा है मेरा। ये देखिए इस तरह से, और ये मस्त फूल कर बनते। ये देखो पूरा मेरे मतलब हाथ के बाहर है, और ये पराठा एकदम फूला हुआ है, जैसे फूल का रोटी बनाते थे वैसे ही। तो अभी मैं इनको गर्म करके दूंगी बच्चों को। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, और कब से निकली थी, काफ़ी सारा टाइम लगा सब कुछ लेने में। पोहा और क्या लेना था मुझे, और आटा लेना था बाजरी का, और लहसुन लेनी थी, फिर सब्जी लेनी थी, फिर पाव लेने थे, और कहाँ जाना था मुझे, एक जगह और जाना था। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा आज, और इसीलिए खाना बनाने में भी बहुत लेट हो गया, जबकि मैंने सब्जियां बॉईल करके रखी थी तो भी। और क्योंकि बाहर से मुझे काफ़ी टाइम लग गया आने में, लेकिन बन तो गई है। सुबह प्लानिंग थी ना, ये देखो सबसे बेस्ट है। जैसे इस तरह से मैंने करके रखा, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है।
तो बहुत ही मतलब इस तरह से तैयारी करके रखूँ तो बन तो जाता। ये अगर नहीं करके रखती तो शायद मैं नहीं बनाती, कुछ भी एक चीज़ बना लेती। तो पुलाव, या वैसे ही पुलाव बेस्ट है मेरे लिए। तो ये देखो भाजी मस्त गरम गरम बनी है। और ये सेक रहे पाव, थोड़े से सेक लिए, थोड़े सेक रहे, तो बन जाएगा अभी खाना। और कल मुझे खुद से काम करना है, कल सारा काम खुद से करना है, बर्तन, झाड़ू पोछा। तो ऊपर तो सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी और नीचे पोछा लगाऊंगी। और मेन तो बर्तन 1 घंटा लगेंगे पूरा करने में, मुझे 1 घंटा लगता है बर्तन करने में। हाँ, बना लेती फटाफट, सबको लगी भूख क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 9:30 बजे बनाते बनाते।